हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं सरोकार 46 पे। हम लोग सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के अंतर्गत हमने कुछ बातें अभी शेयर किया था वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग कुछ उसी के कड़ी में चैन रिएक्शन की तरह हम आगे कुछ चीज़ें और देखेंगे जो कि आपको एजुकेट ही नहीं करेगा, आपको एक डिबेट के लिए भी आमंत्रित करेगा। आपके मन में आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर कुछ चीज़ें और एड ऑन हो सकता है तो कृपया अवश्य करें। ये हमारे लिए और हमारे अन्य जो वीडियो देखते हैं या सुनते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा योगदान होगा आपके द्वारा। तो आज हम एक उसी लाइन में, उसी कड़ी में हमने एक क्वेश्चन किया है, सीमेंट इज ए केमिकल। कैसे? अगर मिट्टी और सीमेंट के बीच का जो कंपेयर हमने किया, तुलना जो हमने किया था पिछले वीडियो में, उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि इसे सीमेंट को कैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर एक राजमिस्त्री गारे से, मड को गारा बोलते हैं हिंदी में, गारे से काम करते हुए, ब्रिक वर्क करते हुए अचानक शहर में आ जाए या गांव में ही सीमेंट का उपयोग करने लगे तो बहुत कुछ वो जो गारे के साथ ट्रीटमेंट करता है, मतलब अगर गारे को उसे काम करते करते उसे 12 बजे ये दोपहर का लंच करने जाना पड़े, उसके बाद फिर आए देखा कि गारा मिट्टी सूख गया है तो थोड़ा पानी डाल के फिर वो गारे को सेमी लॉकेड लिक्विड में बदल लेता है और उसका उपयोग एप्लीकेशन कर सकता है। बट सीमेंट में ऐसा अगर वो करता है तो सीमेंट जो एक बार जब हमने उसे पानी के साथ मिलाया था, बालू के साथ मिलाया था, तो पुनः सूखने पे अगर हम फिर से पानी उसे 12 बजे के बाद मिलाते हैं तो क्या वो ताकत दे पाएगा? क्या वो अपने काम और धर्म को निभा पाएगा? क्या अभी तक वो सीमेंट मित्र प्राय तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया, या वो डेड हो रहा है? डेड हो रहा है क्या यहाँ? अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के हिसाब से बोले तो वो पकड़ नहीं बना पा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें क्लियर होती है ये जानने और ये हमें व्यवस्थित करने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद कि सीमेंट एक केमिकल है, मिट्टी की तरह मिक्सचर नहीं है। और केमिकल एक बार उपयोग होने के बाद दूसरी अवस्था में बदलने के बाद पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाता, और लाने के लिए अन्य विधियां हैं जो केमिकल विधि ही है, केमिस्ट्री के दो मदद से ही हम लोग कर पाते हैं। तो जब एक या एक से ज़्यादा, जैसे पानी और सीमेंट दोनों एक तरह का केमिकल है अपने जगहों पे, पानी भी केमिकल है, मिलाने के बाद जो चीज़ें बनती है, जो लसलसा या कोहेसिव हमें सेमी पार्टिकल ये मटेरियल मिलता है, सबस्टेंसेस मिलता है, वो जब हम ईंटें के साथ जोड़ते हैं या कंक्रीट में उपयोग करते हैं तो जैसे इसे सूखता जाता है वो एक जकड़न पैदा करता है, एक बॉन्ड पैदा करता है। बाय द वे अगर वो मिस फायर हो गया, मतलब हमने उसको अप्लाई नहीं किया ब्रिक वर्क या प्लास्टर वर्क या फिनिशिंग जॉब या कंक्रीट कामों में, तो वो एक मिक्स फायर हो गया एक तरह से, वो फिर से एक्टिव नहीं हो सकता। अगर हम उसमें कुछ और सीमेंट मिलाते हैं तो वो जो सूखा हुआ सीमेंट का पार्टिकल था, रेसिड्यू था, वो अब एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट के रूप में ही हमें उसे उपयोग कर सकते हैं। वो टोटली 102% वो डेड हो चुका है एज ए बीइंग ए सीमेंट। अब वो ये हार्ड मास में बदल गया है जो एक फाइन सैंड की तरह हम उपयोग कर सकते हैं। तो सीमेंट इज़ ए केमिकल। हाउ? मैंने जो बताया उसी में उसकी जवाब छुपा हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक दो लाइन उसका डिफिनेशन टाइप से पढ़ लें। ए सबस्टांस विच इज ए केमिकल आफ्टर फॉर्मेशन इट्स, जो भी वो फॉर्म दूसरे रूप में आता है, इट्स बिहेव क्वाइट डिफरेंट देन पैरेंट सबस्टांसेस और एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा है
उसका ये अर्थ होता है कि अगर एक केमिकल का फॉर्मेशन हुआ है, सपोज वो सीमेंट ही है, तो जिन पदार्थों से वो उसने बना है, इसका जो बिहेव होगा, इसका जो क्वालिटी होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्वाइट डिफरेंट होगा अपने पेरेंट कंपाउंड से या एलिमेंट से। जैसे दे चेंज देयर आइडेंटिटी, इसकी टोटली आइडेंटिटी बदल जाती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन फायर को, हीट को डेवलप होने में मदद करती है। कंबक्शन में जो ज्वलनशील पदार्थ बोल सकते हैं वो है, वो मदद कर उसके प्रेजेंस में बढ़ता है। लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद जो H2O बनता है, H2 प्लस O2 के बनने से के बाद जो H2O बनता है, मतलब जल बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है, वो पानी को वो आग को बुझा देता है। क्वाइट रिवर्सेबल यहाँ पे क्वालिटी हमें मिल रहा है देखने को। तो दे चेंज देयर आइडेंटिटीज, दैट इज, इसका क्या अर्थ हुआ, वी नो इट फ्रॉम डिफरेंट नेम। इसकी प्रकृति के हिसाब से हम लोग नाम रखते हैं, नेचर के हिसाब से नाम रखते हैं, फाइंडिंग के हिसाब से हम किसी चीज़ का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उस हिसाब से उसका टोटल का टोटल नाम ही बदल जाता है। इसके फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी वुड बी यूनिक। यूनिक मतलब अपने तरह के होते हैं। पानी के जो भी हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल होते हैं, यूनिक होते हैं। मतलब ये इंडिया में भी वैसे ही इनका होगा, तीनों अवस्था में ये चेंज होता है, तीनों अवस्था यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, अमेरिका में भी कर सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण में अभी मैं समझा रहा था, वाटर कॉल लिया था, और वाटर एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है जो हर जगह मिलता है। इसके लिए एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा जो आगे बहुत काम आएगा, वाटर इज़ द मदर सॉल्वेंट। इसमें हर चीज़ घुलता है। आगे आप कंप्लेन ही सॉल्व करने में आपको मदद आएगा, या सीमेंट को और अच्छे से समझने में बहुत मदद आएगा। सीमेंट वाटर एफिनिटी बहुत हाई रखता है, आगे इस पर पढ़ेंगे। व्हेन इट इज फॉर्म देन इट हैव नॉट रिवर्सल स्टेट विदाउट सर्टेन सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में ही कोई भी केमिकल पुनः अपने अवस्था में बदलता है या बदल सकता है, या अपने एलिमेंट या कंपाउंड में टूट सकता है, जब उसके अंदर हम हीट देंगे, जब उसका कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसे गर्म करेंगे, या किसी और अन्य केमिकल रिएक्शन के रिप्लेसमेंट रिएक्शन के मदद से हम पुनः उस कंपाउंड से उस कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किसी केमिकल को बनाने में प्राइमरी लेवल पे उपयोग में आता है। यहाँ मैंने सीमेंट बनाने के आपको कारखाने का एक विहंगम प्रोस्पेक्टिव व्यू दिया है, जो ये बताता है कि ये पूरा का पूरा प्लांट ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक रहता है आज के जो प्लांट है, और यहाँ एक केमिकल बनाया जाता है जो बहुत तरह के होते हैं। लगभग 15 का तो मैं अभी तुरंत आपको उदाहरण दूंगा जो मिलते हैं। इसके अलावा ये सीमेंट एक मिक्सचर नहीं है। क्यों नहीं मिक्सचर है? वी कांट सेपरेट सीमेंट इनटू ईयरली स्टेट बाय फिजिकल मीन्स। हाथों से अपने पांचों इंद्रियों की मदद से या किसी हथौड़े से किसी भी चीज़ से तोड़ें फोड़ें गुलाएं मिलाएं कुछ भी करें, ये अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जबकि मिक्सचर दालमोट, हिंदी में दालमोट मिक्सचर हम लोग अमूमन बोलते हैं दालमोट को, दाल रहता है और उसमें और भी भुजिया वगैरह रहता है, उसको आप बहुत प्यार से हाथों से भी अलग कर सकते हैं। चीनी का शरबत थोड़ा सा गर्म कर दें, चीनी रह जाएगा और वाटर उड़ जाता है। तो ये सब मिक्सचर्स हैं। और अभी मैं जो बता रहा था, सीमेंट एक केमिकल है जो बहुत तरह का होता है, और इसे केमिकल कारखानों में बनाया जाता है, केमिकल फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, जिसे हम सीमेंट प्लांट्स बोलते हैं। ये ग्रीन ग्राइंडिंग इस तरह के बहुत से प्लांट के नाम में आप सुनेंगे, उसका अलग अलग महत्व है जो यहाँ भी संदर्भ में लाना ठीक नहीं रहेगा। और सीमेंट कैसे बनाया जाता है? सीमेंट गेट आफ्टर हीटिंग रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, सिलिका, अल्मोना आयरन और अल्मोना आयरन, इन लोग को 1500-1550 डिग्री सी के आसपास डिग्री सी टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और हम सीमेंट प्राप्त करते हैं।
ये बताने के पीछे जो ध्येय था कि केमिकल है या नहीं सीमेंट। अगर हम किसी चीज़ को ये ट्रीट करते हैं कि ढक्कन मत खोलो इस पेंट का, अदरवाइज ये सूख जाएगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सदा गुड लिसनर्स, सदा एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस तरह एक पेंट का ढक्कन खोल के ओपन एटमॉस्फेयर में रखने से वो सूख जाता है और पुनः उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पेंट एक केमिकल है, उसी तरह सीमेंट को एक बार बॉडी को खोलने के बाद, उपयोग में लाने के बाद, मतलब पानी में मिलाने के बाद, वेदर कंडीशन में यूं ही ओपन रखने के बाद, कृपया जितना जल्दी हो हमें उपयोग करना है। जितना डिले होते जाएगा उसकी क्वालिटी में डिटोरेशन आएगा, और डिटोरेटेड अगर आप सीमेंट, मास, कंक्रीट, मोटार या प्लास्टर के रूप में उसे उपयोग करेंगे तो उसमें कंप्लेन आ सकती है। थैंक्स, आप लोगों ने हमें टाइम दिया उसके लिए। मैं चाहूँगा कि आपका कमेंट आए, आपके रिलेटेड है, आपके वर्किंग या इंटरेस्ट का अगर हो तो आप ऐड ऑन करें कुछ कमेंट। पुनः एक बार धन्यवाद।